चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब ही क्या होता है? लोकेशन से, ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोकेशन मतलब मोशन, हम कोई मूव करके अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है ये। लोकोमोशन का मतलब क्या है कि हम ऐसी मूवमेंट करते हैं जिससे हम लोकेशन चेंज कर लेते हैं, चेंज ऑफ अ प्लेस और अ लोकेशन, ठीक है। तो उसे बोलते हैं लोकोमोशन। और मूवमेंट होता है हम अपनी किसी बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम अपनी लिम्स को मूव कर सकते हैं, जॉ को, आईलिड्स को, टंग को, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। मूवमेंट में हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं, लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। लोकोमोशन में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि भाई कैसे लोकोमोशन होती है, मूवमेंट कैसे होती है। मूवमेंट जो है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। पहले हम मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ द मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइप की मूवमेंट होती है। कौन सी होती है? अमीबॉइड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अमीबा जैसी होगी। सिलियरी, सीलिया लाइक जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और मस्कुलर, मसल से रिलेटेड है। तो 3 टाइप की मूवमेंट होती हैं। सम स्पेशलाइज सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस, हमारी बॉडी के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, ये सब कुछ सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ब्लड के अंदर एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। ये कैसे मूव करती हैं? अमीबा लाइक मूव करती हैं। जैसे अमीबा होता है, किसी चीज को डाइजेस्ट करना है तो ये इस तरह से अपनी आर्म्स को, जिसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, बना लेता है और इसको इंजेस्ट कर लेता है। तो ये एक तरह से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसकी जो मैक्रोफेजेस की और ल्यूकोसाइट की मूवमेंट है वो किसकी तरह है? अमीबा की तरह है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया है अमीबॉइड मूवमेंट। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया। मैंने बता दिया कि ये जो फॉल्स आर्म बनाता है, सूडोपोडिया का मीन्स क्या होता है? सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स आर्म्स, ठीक है। तो ये अपनी फॉल्स आर्म बना के, आर्म्स लाइक शेप बना के उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? सूडोपोडिया की हेल्प से हो रही है। और वो प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में मूव कर पाता है, जैसे कि अमीबा में मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम अमीबॉइड मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट, ये भी जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, फिलामेंट्स होती हैं छोटी छोटी, ये भी अमीबॉइड मूवमेंट को शो करती हैं। नेक्स्ट आता है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी, इसके नाम से पता चल रहा है कि सीलिया इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक इन मोस्ट आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं, उनके एपिथेलियम में क्या होते हैं? सीलिया बने होते हैं। सीलिया मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से अंदर की तरफ, ठीक है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेयर एयर। अगर बाय चांस हम एयर में जो होता है डस्ट पार्टिकल जो है वो भी हमारे ट्रैकिया के अंदर आ जाता है, तो ये सीलिया जो है अपवर्ड मूवमेंट करके उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो सीलिया जो है ये भी क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। सीलिया क्या बेसिकली एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फॉरेन सब्सटेंस को भी बाहर निकालने के लिए यूज होते हैं। पासिस ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है उसकी भी मूवमेंट कैसी होती है? लाइक सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मस्कुलर मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। अब कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनमें मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बेसिकली होती हैं, क्योंकि इसमें मसल्स यूज हो रही हैं। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम के अंदर भी मस्कुलर मूवमेंट होती है। तो हम बेसिकली इसमें मसल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, मस्कुलर मूवमेंट के बारे में, ठीक है। मसल होती क्या है? मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि कौन से ओरिजिन से ड्राइव है? मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। तो ये नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि मसल जो है वो कौन से ओरिजिन से डेवलप हुई है? मेसोडर्मल। हमारे जो 3 लेयर होती है, एपिडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक लेयर से बने हैं। तो हमें ये याद रखना है कि मसल, एम से याद रखना है, एम से मसल, एम से मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। अबाउट 40 to 50% जो बॉडी वेट है ह्यूमन एडल्ट का, वो किसका है? मसल का ही है सारा वेट, ठीक है। दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, मसल्स के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, लाइक रबड़ की तरह, ठीक है। मसल जो है वो एक्साइट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, देन रिलैक्स भी हो जाती हैं, ठीक है। और एक्सटेंड मतलब कि एक्सटेंड हो जाती हैं, अपनी लेंथ को एलोंगेट कर सकती हैं। मसल्स को हमने इस बेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे हमने इनको डिवाइड कर रखा है 3 टाइप्स में। कौन से? स्केलेटल मसल्स,
विस्क्रल मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल से ही इसका नाम पता चल रहा है कि स्केलेटल कंपोनेंट्स में यूज हो रही है, ठीक है। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। कैसी होती है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस? मतलब इसके अंदर इस तरह से स्ट्रिप्स बनी होती हैं, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसके अंदर छोटी छोटी न्यूक्लियस टाइप से भी इस तरह से भी स्ट्रिएशन हो सकती है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन नहीं होती, इसके अंदर कुछ स्ट्रिएशन हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। और इनकी एक्टिविटीज जो होती हैं आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो इसे कंट्रोल करता है। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल टू, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। दे आर प्राइमली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लोकोमोशन इधर से उधर जाना है तो हम अपने आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी पोस्चर, हमें कोई पोजीशन चेंज करनी है तो भी हम चेंज कर सकते हैं। वो किस में है? मतलब ये किसका एग्जांपल है? स्केलेटल मसल्स का। नेक्स्ट आता है विसरल मसल्स। ये इनर वॉल में प्रेजेंट होती है। विस्क्रल ऑर्गन्स जो जैसे कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते। क्या यूट्रस में मूवमेंट हो सकती है? क्या स्कल में मूवमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो हम सिर्फ अपनी लिम्स को यूज कर सकते हैं, हाथ पैर इनको ही मूव कर सकते हैं, और वो भी किसकी वजह से? स्केलेटल मसल्स की हेल्प से। तो हम लिम्स में, आर्म्स में ये बोल सकते हैं। फिंगर्स को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करूं तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। और विसरल मसल्स होती हैं, जो ये मसल्स होती हैं इनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? स्मूथ मसल्स बोल देते हैं, या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स बोल देते हैं। जबकि इसके अंदर स्ट्रिएशन थी इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोल रहे थे हम, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी जो होती है आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी मतलब क्या है? हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसे यूज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जबकि हम अगर हमें उठना है, खड़ा होना है, बैठना है, जो भी करना है तो हम क्या कर रहे हैं? अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग। लेकिन ये नहीं होती तो इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने खाना खा लिया तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होगी फूड की थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, वो कैसे होगी? अपने आप ही होगी, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी भाई कि हमने खाना है वो अब डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाए, स्टमक में चला जाए या रेक्टम में चला जाए, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इनवॉलंटरी मसल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल्स। इसके नाम से ही पता चलता है कार्डियक मीन्स क्या होता है भाई? हार्ट से रिलेटेड मसल्स, ठीक है। जो मसल्स हार्ट की होती हैं उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। बहुत सारी कार्डियक मसल्स हैं जो कि ब्रांचिंग पैटर्न में होती हैं। उन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स क्या होती है? अब स्ट्रिएटेड होती हैं। कैसी होती है? स्ट्रिएटेड, जैसे कि वो थी कौन सी? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। एंड दे आर इनवॉलंटरी नेचर। ये इनवॉलंटरी है नेचर में, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल। अब हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? अभी तो स्टॉप हो जा, नहीं कर सकते ना। तो कैसा है? इनवॉलंटरी है। मतलब जो कार्डियक मसल्स है इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है। एक तो क्या प्रॉपर्टी आ रही है? स्ट्रेटेड। स्केलेटल मसल्स है तो उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आ गई स्ट्रेटेड मसल्स की, ठीक है। और इनवॉलंटरी कहाँ से आई है? इनवॉलंटरी जो है वो विस्क्रल मसल से आई है। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस एग्जामाइन द स्केलेटल मसल। अब हम इसको स्केलेटल मसल्स को है जो डिटेल में पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल्स के अंदर होता क्या है और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस तरह से रिलैक्स करती है। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। जो मसल है वो बंडल्स की फॉर्म में होती है, बहुत सारे बंडल से मिलके बनी होती है, उसको हम मसल बंडल्स बोलते हैं या फिर फेसिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। जो कि हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है, जो कि किसका बना होता है? कोलेजन का। कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं फेसिया, ठीक है। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। उन मसल बंडल्स के अंदर बहुत सारी मसल फाइबर्स होती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। ये तो है मसल बंडल्स, ये डायग्राम में दिखा रखे हैं। बंडल्स है, बंडल्स की फॉर्म में है, ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर से ये क्या निकल रही है? मसल फाइबर्स निकल रही हैं। ये अगर इसको हम देखें, ठीक है, एनलार्ज करके, तो ये क्या है? मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। और मसल्स के अंदर भी ब्लड जाता है, ब्लड कैपिलरी वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।